अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th का मैथ्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। कोई भी जो हमें क्वेश्चन दिया गया हो जिसके अंदर हम लोगों को बिलफर्ज वैल्यू दिए गए, कोई वेरिएबल दिए गए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो। इस फॉर्म में अगर हमें कोई दिया गया हो और जो पहला वो क्वाड्रेटिक साइन है वो स्क्वायर में हो, ये बेशक 1 में हो, और यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी यहाँ पे हमें नंबर दिया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख लें कि 2x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जो यहाँ पे वेरिएबल दिया गया होता है जिसमें कोई सा भी एक वेरिएबल स्क्वायर में हो, क्योंकि क्वाड का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक यानी जिसमें कोई एक वेरिएबल आपका स्क्वायर में हो, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम आपको डेफिनेशन दे सकते हैं, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हाई पावर। इन स्क्वायर से बड़ा उसका कोई भी पावर ना हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये दो इसकी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशन से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। उसके बाद आता है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहते हैं कि जैसे अब यहाँ पर हमें दिया गया है ax² प्लस bx और प्लस c, वेयर a इज इक्वल नॉट ज़ीरो एंड a b c आर रियल नंबर। ओके, a b c are real number, then is called general or standard form of a quadratic equation। यानी कि अगर हमें यहाँ पर दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वेरिएबल जो है वो हमारा स्क्वायर में हो, ठीक है, उसके अलावा इसके साथ नेचुरल नंबर्स हों जैसे 2, 4, 4 हमें दिए गए हैं और ये इक्वल ना हो ज़ीरो के, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं? इफ़ वी हैव b इज इक्वल ज़ीरो, ठीक है, यानी कि जो b है अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं ज़ीरो के, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसको इक्वल करेंगे ज़ीरो के। कैसे इसको करेंगे इक्वल ज़ीरो के? क्योंकि जैसे कि ये ax है, ठीक है, ax², तो उसके बाद हमें दिया गया दूसरा क्या है bx। अगर हम बिलफर्ज b की वैल्यू हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हैं, तो जब b को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम a की वैल्यू ज़ीरो लिख देते हैं तो उसको भी जब हम किसी भी वेरिएबल से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास दिया गया है x² माइनस 16 इज इक्वल ज़ीरो और 4x² इज इक्वल हमें 7 दिया गया है, ठीक है, तो ये दोनों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी क्योंकि यहाँ पर भी हमें x² दिया गया और यहाँ पर भी हमें x² दिया गया है। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस होगी। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। तो चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 7 और x माइनस 3 जो इक्वल है -7 के। हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है कि ये इक्वल हमने इसको ज़ीरो करना है। तो वो कैसे करेंगे कि -7 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास +7 होगा। चाहे तो आप इसको फर्स्ट स्टेप में ही कर लें, चाहे तो आप इसको आगे जाके करें। मैं इसको आगे जाके करूँगी। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि x को पहले x-3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों के सेंटर में प्लस है इसलिए हमने प्लस डाल दिया। फिर उसके बाद 7 को हमने x-3 से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल -7 कर देना। अब इस x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² - 3x + 7x -21 इज इक्वल -7। अब हम क्या करते हैं, देखें ये x है और ये भी x है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x², अब बड़ा नंबर 7 है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 7 में से 3 गए 4x -21 इज इक्वल -7। अब हम इस -7 को इस साइड पर ले आते हैं तो यह आ जाएगा x² + 4x -21 और ये माइनस था, ये हो गया +7 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 4x, चूँकि 21 बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी इक्वेशन, सॉल्यूशन लिख लेते क्या इसकी, हैंस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये लिखेंगे दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वेरिएबल दिया गया है वो स्क्वायर में दिया गया है।